जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक क्रांति के महान योद्धा माता सावित्रीबाई फुले के प्रमुख क्रांतिकारी विचारों को देखेंगे, जो उन्होंने अपने समाज के महिलाओं और दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए दिए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में जान लेते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत के एक महान समाज सुधारक के साथ साथ इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने 19वीं सदी में महिलाओं के शिक्षा और अधिकार के लिए काफ़ी संघर्ष किया। साथ ही उन्होंने देश से जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए लगातार प्रयास किया। उस दौर में इस देश में महिलाओं को और शूद्रों को ना तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और ना ही किसी अन्य प्रकार का अधिकार प्राप्त था। लड़कियों को स्कूल जाना उस समय हिंदू धर्म के खिलाफ माना जाता था। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला थी जिन्होंने लड़कियों और शूद्रों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपना सारा जीवन वंचितों के उत्थान और अछूतों को समाज में बराबर का अधिकार दिलाने में लगा दिया। इस वीडियो में उनके प्रमुख विचारों को देखेंगे जो महिलाओं को शिक्षित करने हेतु दिया था। उनके विचार कुछ इस प्रकार हैं। वो कहती है, शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, खुद को जानने का अवसर देती है। आगे वह कहती है कि कोई तुम्हें कमजोर समझे इससे पहले तुम्हें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। उसका तीसरा विचार इस प्रकार है कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, शिक्षा ही इंसानों का सच्चा आभूषण है। आगे वो कहती है कि अज्ञानता को तुम धर दबोचो, मजबूती से पकड़कर पीटो और उसे अपने जीवन से भगा दो। फिर आगे वो कहती है कि स्त्रियां सिर्फ रसोई और खेतों पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। छठा विचार उसका इस प्रकार है कि पत्थर को सिंदूर लगाकर और तेल में डुबोकर तो जिसे देवता समझा जाता है वह असल में पत्थर ही होता है। आगे वो कहती है कि देश में महिला साक्षरता की भारी कमी है क्योंकि यहाँ की महिलाओं को कभी बंधन मुक्त होने नहीं दिया गया। फिर इसी प्रकार वो आगे कहती है कि तुम गाय बकरी को सहलाते हो, नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाते हो, लेकिन दलितों को तुम इंसान नहीं अछूत मानते हो। आगे वो कहती है कि चौका बर्तन से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? सावित्रीबाई फुले आगे लिख कहती हैं, इस धरती पर ब्राह्मणों ने स्वयं को स्वघोषित देवता बना लिया है। आगे वो कहती हैं कि अगर पत्थर पूजने से बच्चे पैदा होते तो नर नारी शादी ही क्यों करते। सावित्रीबाई फुले आगे लिखती हैं, अपनी बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे का फर्क कर सके। वो आगे कहती हैं कि किसी समाज या देश की प्रगति तब तक असंभव है जब तक वहाँ की महिलाएं शिक्षित ना हो। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगे चलकर वो कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को वहाँ की महिलाओं की शिक्षित होने की प्रगति से मापता हूँ। सावित्रीबाई फुले आगे कहती हैं कि आखिर कब तक तुम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का सहन करोगी। देश बदल रहा है, इस बदलाव में हमें भी बदलना होगा। शिक्षा का द्वार जो पितृसत्तात्मक विचार ने बंद किया है उसे खोलना होगा। ये बात विशेष करके सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए कह रही है, क्योंकि आपको पहले भी बता दिए थे कि उस दौर में महिलाओं को शिक्षा देना धर्म के खिलाफ समझा जाता था। इसी प्रकार वो आगे कहती है कि जाओ जाकर पढ़ो लिखो, मेहनती बनो, आत्मनिर्भर होकर काम करो, ज्ञान और धन एकत्रित करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसलिए खाली मत बैठो, जाओ जाकर शिक्षा ग्रहण करो। वो आगे कहती है कि मेरी कविता को पढ़ सुनकर यदि थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत सार्थक हो गई। मुझे बताओ सत्य निडर होकर कि कैसी है मेरी कविताएं, ज्ञान परख यथार्थ मन भाव या अद्भुत तुम ही बताओ। सावित्रीबाई फुले उन महिलाओं को और बच्चों को पढ़ाते समय एक कविता लिखती है। उसी कविता के बारे में वो कह रहे हैं कि मेरी कविता कैसी थी। ठीक है, किसी वीडियो में हम उनके कविता का भी जिक्र करेंगे। आगे वो कहती है कि एक सशक्त और शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए तुम्हारा भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कब तक तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े रहोगी? उठो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। सावित्रीबाई फुले ये बात भी महिलाओं के लिए ही कह रही है क्योंकि वो जानती थी कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार वो आगे कहती है कि ब्राह्मणवाद केवल मानसिकता नहीं, एक पूरी व्यवस्था है जिससे धर्म के पोषक तत्व, देवी देवता, रीति रिवाज, पूजा पाठ आदि गरीब दलित जनता को अपने काबू में रखकर उसकी उन्नति के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और उन्हें बदहाली भरे जीवन में धकेलते आए हैं। इसी प्रकार आगे वो कहती हैं कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हितकारी और कल्याणकारी कार्य शुरू किए हैं। मैं अपने हिस्से की जिम्मेवारी भी निभाना चाहती हूँ।
मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी हमेशा सहायता करूंगी। मैं कामना करती हूँ कि ईश्वरीय कार्य अधिक लोगों की सहायता करेंगे। तो ये थे सावित्रीबाई फुले के प्रमुख क्रांतिकारी विचार जो उन्होंने समाज के लोगों को, विशेष करके महिलाओं को दिए थे। क्योंकि सावित्रीबाई फुले जानती थी कि महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी समाज शिक्षित नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी बच्चे का प्राथमिक शिक्षक उनकी माँ ही होती है, और जब तक माँ को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक बच्चे को शिक्षित करना मुश्किल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।